एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सी हुआंग अपने अकेडमी में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि प्रिंसिपल सू कई सारे टीचर्स और लुओ साओ कई सारे ड्रैगन गार्ड्स के साथ वहां पर खड़ा होता है। यह देखते ही वह उनसे इसका कारण पूछता है। तभी लुओ साओ उसे बताता है कि इंपीरियल सिटी के कई सारे सोल्जर्स यहाँ पर आए थे और वह नाइन्थ प्रिंस को अपने साथ ले गए। यह सुनते ही सी हुआंग बोलने लगता है, इंपीरियल सिटी तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और वहां से यहाँ तक आने में कम से कम 20 दिन का समय लगता है, तो आखिर इतनी जल्दी वह लोग चैंगकोंग को अपने साथ यहाँ से कैसे ले गए। लुओ साओ उसे बताता है कि इंपीरियल सिटी के सभी सोल्जर्स सिल्वर लुआन पर बैठकर इस जगह पर आए थे और सिल्वर लुआन काफी तेजी से उड़ता है, जिस वजह से वह लोग 20 दिन का सफर बस 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। यह सुनते ही सी हुआंग सोचने लगता है, सिल्वर लुआन तो काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, तो उनके अंदर जरूर किसी खास तरीके की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी जिससे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। और अब वह बोलता है, मैं यहाँ पर चैंगकोंग को कुछ और दिनों तक कैद करके रखना चाहता था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैंगकोंग इतनी जल्दी आजाद हो जाएगा। तभी लुओ साओ बोलता है, सी हुआंग चैंगकोंग अब यहाँ से जा चुका है, तो अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि चैंगकोंग अब टियानमेंग के साथ मिलकर हेलो ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, जहां पर काफी ज्यादा खतरनाक किलर्स रहते हैं। तभी सी हुआंग बोलता है, अभी मुझे इस टाइम पर सबसे ज्यादा खतरा ली सी टियान से है। वैसे मास्टर लुओ साओ, मैंने चैंगकोंग की जान बचाई तो क्या, एम्परर ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भी भेजा है। यह सुनते ही लुओ साओ गुस्से में बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारी जान यहाँ पर खतरे में है, पर उस बारे में भूल कर तुम्हें गिफ्ट चाहिए। तुमने यहाँ पर चैंगकोंग को मारा और इतने दिनों तक उसे कैद करके रखा। अगर किंग चाहते तो तुम्हें तुरंत मरवा सकते थे। तभी सी हुआंग बोलता है, आप बातों को इधर उधर मत घुमाइए, आप बस यह बताइए कि एम्परर ने मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है या फिर नहीं। अब लुओ साओ उस जगह पर कुछ लोगों को बुलाता है। तभी सी हुआंग देखता है कि उन लोगों के हाथ में कुछ गिफ्ट होते हैं। वहां पर रखे हुए एक स्वॉर्ड को देखता है। तभी लुओ साओ बोलता है, यह नाइफ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मास्टर सू सी हुआंग को बताते हैं कि यह स्वॉर्ड लगभग 500 साल पुराना है और आज से 500 साल पहले गॉड ऑफ वॉर ने इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए कई सारे डीमंस से फाइट की थी। तभी बोलता है, एक बार 10,000 डीमन माउंटेन के लोगों ने सिटी पर अटैक कर दिया था, पर फिर बाय साओ टियान द गॉड ऑफ वॉर अपने इस स्वॉर्ड के साथ उन सभी लोगों के सामने अकेले जाकर खड़े हो गए और वह एक एक करके सभी लोगों को मारने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने डीमन किंग को भी मार दिया और कई सारे पावरफुल डीमन बीस्ट को पूरी तरीके से कर दिया, जिससे उस दिन हमारा यह सिटी डिस्ट्रॉय होने से बच गया। पर इस जगह से जाने से पहले बाय साओ टियान ने इस स्वॉर्ड को हमारे सिटी में ही छोड़ दिया था और तभी से इस स्वॉर्ड का कोई भी मास्टर नहीं था। पर एम्परर ने अब तुम्हें यह नाइफ एक गिफ्ट के रूप में दी है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब वहाँ पर खड़े सभी लोग उस नाइफ करने लगते हैं। वहीं पर खड़ा सी हुआंग कुछ सोच रहा होता है, जिसके बाद वह उस नाइफ की पावर को चेक करते हुए उसे अपने पास रख लेता है और अब वह अपने दूसरे गिफ्ट की ओर आगे बढ़ता है, जो कि एक स्क्रोल के अंदर एक पावरफुल टेक्निक होती है। अब सी हुआंग उस टेक्निक को देखते ही उसे लुओ साओ बोलता है, बेवकूफ सी हुआंग, तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती गिफ्ट मिले हैं, तो इनका अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी बेवकूफों वाला काम मत करना। तभी सी हुआंग बोलता है, मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे पास मौजूद इन गिफ्ट्स को देखकर जेलस फील कर रहे हो। यह सुनते ही लुओ साओ अपने सभी साथियों के साथ लुओ साओ को रोकता है। लुओ साओ बोलता है, अब क्या हुआ? सी हुआंग बोलता है, ड्रैगन गार्ड्स के सभी पावरफुल लोग इस जगह पर मौजूद है, तो आखिर ड्रैगन प्रिजन की पहरेदारी कौन कर रहा है? अगर प्रिजन में कोई भी पावरफुल इंसान नहीं है
तो वहाँ पर रह रहे सभी प्रिजनर्स प्रिजन को तोड़कर भाग जाएंगे। अब यह सुनकर लुओ साओ भी परेशान हो जाता है। तभी उसे एक फायर सिग्नल दिखाई देता है, जो देखते ही वह अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से भागने लगता है। तभी सी हुआंग प्रिंसिपल सू से बोलता है, मास्टर आप यहीं पर रुको, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में अकेडमी पर भी अटैक हो सकता है। मैं मास्टर लुओ साओ के साथ प्रिजन की ओर जाता हूँ। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से प्रिजन की ओर जाने लगता है। कहा जाता है कि सी हुआंग ड्रैगन गार्ड्स के साथ भागते हुए प्रिजन की ओर जा रहा होता है। तभी प्रिजन का एक सोल्जर भागते हुए उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि लीसी टियान और लीफी यान को हेलो ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रिजन से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। यह सुनते ही लुओ साओ उस सोल्जर से पूछता है आखिर वह लोग किस ओर गए हैं। वह सोल्जर उन्हें रास्ता बताता है। साओ काफी तेजी से उस ओर जाने लगता है, पर सी हुआंग उसे रोक देता है। और अब वह बोलता है, मैंने इस सोल्जर को पहले भी कहीं देखा है, यह गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर है। अब यह सुनते ही वह सोल्जर डर जाता है और उनसे दूर भागने लगता है, जो देखते ही मास्टर लुओ साओ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। युवांग उन्हें दोबारा से रोक देता है और बोलता है, मास्टर जरूर यहाँ पर कोई ट्रैप बिछाया गया है और वह सभी लोग आसपास ही कहीं पर छिपे हुए होंगे। अब यह सुनते ही मास्टर लुओ साओ अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आसपास मौजूद सभी लोगों की स्पिरिचुअल स्क्रीन दिखाई देने लगती है। और अब वह दोनों तीन गायब लोगों की भी स्पिरिचुअल स्क्रीन एक जगह पर देखते हैं। तभी हेलो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन काफी तेजी से मास्टर लुओ साओ पर अटैक कर देता है, पर मास्टर लुओ साओ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। तभी लीसी टियान भी बाहर निकलकर आता है और बोलता है, सी हुआंग आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही सी हुआंग बोलता है, पिछली बार बस मैंने तुम्हें घायल करके छोड़ दिया था, पर आज मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है। अब सी हुआंग की नई मार्शल